बात 15 अगस्त 1975 की है। ढाका, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान अचानक प्रधानमंत्री आवास पर आर्मी की एक टुकड़ी दाखिल होती है। शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 17 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। इस परिवार में सिर्फ 2 बेटियां बचती हैं। उनमें से एक बेटी जो उस वक्त जर्मनी में अपने पति के साथ थी, वो अपने परिवार को इंसाफ दिलाने की ठान लेती है। उसका नाम था शेख हसीना। अब ये फौज जो है, जो उस घर में घुसी थी और उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, प्रधानमंत्री सहित उस फौज ने तख्ता पलट कर दिया था और बांग्लादेश के अंदर आर्मी का शासन हो गया। इस तख्ता पलट के बाद जो आर्मी चीफ बनाए गए, उनका नाम था जियाउर रहमान। अब उनका बांग्लादेश में प्रभुत्व हो चुका था। शेख हसीना जर्मनी में अपने पति के साथ पड़ी थी और अपने परिवारजनों की लाशें देखने तक आ नहीं पाई। उनके सीने में वहीं दर्द पल रहा था। उधर आर्मी इन चीफ जो जियाउर रहमान थे, उनकी ही सेना के अंदर उनके खिलाफ बगावत पनप रही थी। बगावत की वजह यह थी कि जो मुक्ति मोर्चा सेना थी और इसके बहुत से लोग आर्मी में शामिल थे, वो पूरे हत्याकांड जो हुआ था मुजीबुर रहमान का, उसके पीछे जियाउर रहमान का ही हाथ मानते थे। विद्रोह पनप रहा था। बात है 25 मई 1981 की। जियाउर रहमान साहब चिटगांव गए हुए थे और वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में बैठे थे। तभी उनके ऊपर आर्मी की एक टुकड़ी ने हमला कर दिया और उनको गोलियों से भून डाला। आर्मी इन चीफ जियाउर रहमान की हत्या हो जाती है और उसके बाद उनकी जो विधवा थी, जिनका नाम था बेगम खालिदा जिया, वो भी अपने पति का बदला लेने के लिए ठान लेती हैं। लोगों के बीच में जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आर्मी राज, जो सेना का जो राज है, इसको ख़त्म करना होगा और धीरे धीरे वो आवाम में अपनी जगह बनाने लगती है। उसी बीच 1981 को शेख हसीना अपने घर ढाका लौटती हैं बांग्लादेश में, तो उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है और ये 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बार कई लंबे वक्त तक उनको हाउस अरेस्ट रखा जाता। तो एक तरफ शेख हसीना धीरे धीरे आवाम के अंदर अपनी जगह बना रही थी, अपनी पार्टी अवामी लीग को जिंदा कर रही थी, तो वहीं धीरे धीरे दूसरी तरफ खालिदा जिया भी अपने लोगों में जगह बनाती चली जा रही थी। अब उन्होंने भी एक पार्टी खड़ी कर दी थी जिसका नाम रखा था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, यानी कि BNP। धीरे धीरे ये दोनों बेगम थी, वो आवाम में बहुत मशहूर हो जाती हैं और उनकी जो नेतृत्व की क्षमता थी ना, उसके बांग्लादेश की जो आवाम थी ना, जो लोग थे, वो उसके कायल हो जाते हैं। अब सेना को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों ही लीडर हाथ मिला लेती हैं, एक साथ आ जाती हैं और बगावत हो जाती है आर्मी के खिलाफ। आखिर में 1990 में जो जनरल इरशाद थे, वो इस्तीफ़ा देते हैं और 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव होते हैं। अब ये दोनों बेगम जो अब तक आर्मी राज को ख़त्म करने के लिए एक साथ आई थी, अब ये सियासत में आ चुकी थी। इन दोनों के बीच में सियासत चल चुकी थी। चुनाव होता है और चुनाव के अंदर खालिदा जिया की जो पार्टी थी BNP, बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल करती। तो बांग्लादेश की 300 में से 140 सीटें जीतकर खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनती है। जब सियासत होने लगती है तो दोनों के बीच में सियासी खेल भी होने लगता है। अब शेख हसीना आरोप लगाना शुरू करती हैं, क्योंकि अब जब सियासी दुश्मनी होती है और एक पद को लेकर दुश्मनी शुरू होती है, तब तो ऐसी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिसका कोई इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर पाता। कहते हैं कि खालिदा जिया की डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया अपने पार्टीजनों के साथ कि वो अपनी बर्थडे अब 15 अगस्त को मनाया करेंगी। अब क्योंकि 15 अगस्त को ही मुजीबुर रहमान और पूरे परिवार की हत्या हुई थी, शेख हसीना का पूरा परिवार मारा गया था, इसलिए जब खालिदा जिया ने यह फैसला किया तो ये बात शेख हसीना को बहुत नागवार गुजरी। शेख हसीना ने बहुत ही चालाकी के साथ एक दांव खेला। उन्होंने करप्शन का आरोप लगाते हुए विपक्ष के सभी नेताओं से इस्तीफा करा दिया। 1996 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें हसीना और उनके साथ के जितने लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिर्फ 21% मतदान हुआ। किसी तरीके से खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन सिर्फ उनको 12 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें शेख हसीना बहुत बड़े बहुमत के साथ
जीत कर आई और उसके बाद उन्होंने भारत से अपने रिश्ते अच्छे बनाए। गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ और यहीं से हसीना की लोकप्रियता बांग्लादेश से निकलकर भारत तक पहुंच गई। लेकिन उससे पाकिस्तान का जो दूसरा धड़ा था वो नाराज हुआ। 2001 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें शेख हसीना बुरी तरीके से हारी। 300 में से 193 सीटों पर खालिदा जिया की पार्टी जीती और वो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। 2006 में एक बार फिर काम चलाऊ सरकार आई और उसके बाद आर्मी ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों बेगम जो आपस में लड़ रही थी इन दोनों को ही जेल भेज दिया। 2009 में एक बार फिर हसीना जीत के आई और उसके बाद तो उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा। लगातार 2009 और 2018 मतलब 15 साल से लगातार वो सत्ता पे काबिज रही। लेकिन इस दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, इलेक्शन में धांधली करने के, बेईमानी करने के, बूथ कैप्चरिंग करने के आरोप लगे। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनकी बहुत निंदा की। लेकिन इस दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बांग्लादेश लगातार तरक्की करता चला गया। शेख हसीना बहुत पावरफुल हो गई और इसके बाद उनके दिमाग में तानाशाही रवैया भी घर कर गया। जो भी आवाज उठाता उसको वो जेल भेज देती। विपक्ष के ऊपर 40 लाख से ज्यादा मुकदमे उन्होंने बांग्लादेश में दर्ज कराए। खालिदा जिया को भी जेल भेज दिया गया। जो वहाँ की एजेंसीज थी उन पर आरोप लगा कि वो शेख हसीना के इशारे पे काम करती हैं। को नजरबंद कर दिया गया और उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। आरक्षण में जबरदस्त तरीके की धांधली की गई जिसको लेके छात्र आंदोलित हो गए और उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ उससे आप सब वाकिफ़ हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो हुई है कि शेख हसीना जब उनको 45 मिनट का टाइम दिया गया और वो बांग्लादेश से भारत पहुंची और उसके कुछ ही देर के बाद बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। तो वो दुश्मनी जो 1975 में शुरू हुई थी, 1981 में शुरू हुई थी, इन दोनों हसीनाओं के बीच में, उन दोनों बेगम के बीच में, उसका एक बार फिर से आगाज हो चुका है। बेगम खालिदा जिया छूट चुकी हैं। अब उनका सत्ता में क्या रोल रहता है ये भी देखना पड़ेगा।